ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज हम ईश्वरदास जी के 10वें नंबर के दोहरे पर आते हैं। तो ईश्वरदास जी 10 नंबर के दोहरे पर क्या कहते हैं? भक्त वत्सल मोदे भक्ति, भक्त वत्सल मोदे भक्ति, बाज परासह ब्रह्म, मुझ तणाक्रम मेटवा, कथो तुम्हारा क्रम। परमात्मा श्री हरि भगवान जो भी आप कहो, उनके नाम अनेकों है और ऐसे समझो तो उनका कोई नाम ही नहीं है। जो कुछ नहीं है, जो जिसको कोई नहीं जानता, वही तो परमात्मा है। और सब फिर भी सब जानते हैं। मेरी बात थोड़ी समझ में अटपटी लगेगी, क्योंकि मैं एक बाजू यही कहता हूँ कि सब जानते हो, और एक दूसरी बाजू ये भी कहता हूँ कि कोई नहीं जानता। ये अंदरूनी बात है और वो भजन करने से ही समझ में आती है। जैसे मैं आपको चूंटी लगाऊं तो आपको पता चलेगा चूंटी कैसे होती है। अब किसी को कह नहीं सकते ये चूंटी ऐसी थी। ऐसे है, ऐसे ही परमात्मा का नाम अनेकों प्रकार है। आप जिन नाम से, ये तो ठीक है, लोग अपने अपने सोच से एक दूसरे भगवान को नीचा बताने की कोशिश कहीं कहीं करते हैं, तो मैं भी विरोध करता हूँ। मैं समझता हूँ खुद ये कुछ नहीं है, ये बात गलत है, लेकिन उनके मन के अंदर जो ब्रह्म है वो मिटाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। वरना मुझे तो मालूम है भगवान को गाली या बड़े छोटे कहने से कुछ होता नहीं। मैं सब समझता हूँ, फिर भी आता हूँ, क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं उनका दिमाग बहुत छोटा होता है, ऐसे लोगों को। लेकिन इसलिए भक्त वत्सल, जो भक्तों से ही वत्स होने वाले हैं भगवान, होगा जरूर होगा, लेकिन ये आस्था बनाए रखनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं थोड़े दिनों में, अरे भगवान तो बहुत कसौटियाँ करते हैं, बहुत कसौटी करते हैं हमारी, बहुत से प्रकार के, एक प्रकार से नहीं, बहुतों से प्रकार से वो हमारी कसौटी करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी आस्था में कभी कमी नहीं आएगी, तो जरूर भगवान सुनता है। और ईशदास जी कहते हैं भांज परासह ब्रह्म, जो मेरे अंदर ब्रह्म है वो हम दुखी ब्रह्म से ही है। ब्रह्म कैसा है? हमें हमारा काम ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारे बच्चे को ये तकलीफ है, उनको ये तकलीफ है, ये हम माया से बहुत ही जबरदस्त तरीके से बंधे हुए हैं और हम इनको ही सही समझ बैठे हैं। जो सही केवल एक जीवन में आना और जाना, दूसरा कुछ है नहीं। अगर ये बात समझ में आए तो बहुत सारी परिस्थितियां अपने आप वश हो जाएगी, क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान यही है, वो ज्ञान या पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है, या तो कुछ किसी को कहने का ज्ञान है। ज्ञान अंतर का होता है। हमें समझना चाहिए कि एक दिन हमें भी जाना है, और हमारे पूर्व करोड़ों हमारे पूर्वज भी चले गए, तो उसमें कुछ भी सच नहीं है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो पूरा दुख जो अपने को है ना, वो मिट जाएगा। मुझे कई मैसेज और कमेंट से मालूम होता है कि कई लोग दुखी है, और दुख का कारण यही है। और शरीर है वो भाई साधु हो या भगवान कृष्ण को भी वैसे जो उनका मृत्यु हुआ तो बाणों से हुआ था, ऐसा शास्त्रों में है। तो वो और सभी प्रकार के, जो लक्ष्मण जी को भी मूर्छा का बाण लगा था। तो सब परमात्मा का, जो खुद परमात्मा है, जो इन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने, इनको भी दुख आता है। वो सीता माता ने जो दुख पाया, ऐसा दुख तो आजकल कोई स्त्री माता को नहीं है। फिर भी वो माँ जब उनको वनवास भेजा, तब भजन गाते हैं लक्ष्मण जी નું ભજન છે આખું ગુજરાતીમાં,
और बोलते हैं वो लक्ष्मण जी कहते हैं आपका रखोपा कौन करेगा, तो बोलते हैं मेरे मारू रे रखोपू करशे राम, पण रामना रे रखोपा कौन करशे। मतलब एक कैसी जो माता है, कैसी कितनी ऊंची उनकी फिलोसॉफी या तो उनकी सोच है, इतने दुख सहे फिर भी वो उनको दुख अपने अंदर नहीं लिया। इसी तरह माँ कैसी मजबूत होती है, और जिनका मन मजबूत वही कुछ करते हैं अपने अपने। हमें क्या करना है, हमें केवल कर्म करना है। हमारे घर में कोई तकलीफ वाला है कोई, हमें उसे जो हो सके मदद करें बस, उनसे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और हमारे हाथ में अगर कुछ होता तो हम तुरंत नहीं करते, लेकिन नहीं होता तो इन नहीं होने से हमें पीड़ा होती है, वो पीड़ा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में होता है तो ये सब ब्रह्म है हमारे दिलो दिमाग में। अगर वो ब्रह्म चला जाए तो भगवान की कृपा मानी जाएगी। तो कहते हैं भक्त वत्सल मोदे भक्ति बाज परा सह ब्रह्म, मुझ तना क्रम मेटवा। मुझ तना क्रम कम यह कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म मिटाने के लिए ईश्वरदास जी प्रार्थना करते हैं। और लेकिन कर्म तो करना पड़ता है, फिर भी ये ईश्वरदास जी कहे मुझ जो कर्म पाप कर्म है, जो अच्छे कर्म नहीं है, इनके लिए ईश्वरदास जी कहते होंगे। और ये कर्म मिटाने के लिए कहा है कथो तुम्हारा क्रम, इसीलिए हम तुम्हारे भजन करते हैं, इसीलिए हम तुम्हारा गुणगान करते हैं। तो परमात्मा को ईश्वरदास जी ने कहा है भक्त वत्सल भगवान, तू मुझे भक्ति दे और मेरे अंदर जो ब्रह्म है उनको भांग दे, और मुझ तना क्रम मेटवा, मतलब मेरे सारे जो पाप कर्म है जो कर्म है उनको मिटा दे और मिटा दे, और इनके लिए ही मैं आपको तुम्हारा गुणगान गाता हूँ। इसलिए आप बहुत वीडियो हो गया है, तो आप सभी को मेरा आशीर्वाद, आप सुखी रहे, लेकिन आपके अंदर जो कोई विटंबना है उनको निकाल दो। आइए इस माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक शब्द से भी किसी की जिंदगी बच जाएगी, या किसी को अच्छा लग के कोई दिलो दिमाग खुल जाएगा, और बस आनंद ही जीवन है। जीवन में आनंद करो और सभी परिस्थिति में आनंद रखो, क्योंकि ये सब नाटक है। मैं बार बार कहता हूँ ये पूरा जीवन नाटक कंपनी है। हमें जो पात्र मिला है वो बजना है, लेकिन हम उनके अंदर घुस जाते हैं, इसलिए हम बहुत दुखी होते हैं। हम ऐसे समझिए जैसे हम सब अमर पट्टा लेके आए हैं, हमें किसी को जाना नहीं, हमें किसी को मरना नहीं। ये सोच के अगर ऐसा सोचेंगे कि हमको एक न एक दिन तो वहाँ जाना ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर ये सब जितनी जो परिस्थिति है उनमें आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का दिन अच्छा रहे। ओम नमो नारायण।